तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का स्वाध्याय 1.1 का दूसरा दाखला। ठीक है, दूसरा दाखला, पहला दाखला मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है जैसा कि आप देख सकते हो, और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करी है। अगर आपको देखना हो तो आप चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं अगर टाइम मिलेगा तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम दूसरा दाखला करने वाले सम नंबर 2 स्वाध्याय 1.1 का, और सेम बिल्कुल जैसा हमने पहला दाखला किया था उसी तरह ये सेम टू सेम दूसरा दाखला है। इसके अंदर हमको खांड के छूटक भाव दिए गए, खांड का छूटक भाव बराबर किलो दीठ दिया हुआ है, पर किलो का प्राइस दिया हुआ है। इसमें भी वही सेम 3 चीज़ निकालनी है। सबसे पहले वर्ष 2008 ने आधार वर्ष लई अचल आधाરની रीते 2008 को आधार वर्ष लेना, यानी इस कीमत को, और अचल आधार की रीत से हमको इसका सूचकांक निकालना है। फिर परंपरित आधार की रीत, तो परंपरित आधार की रीत में हमें हर साल बस भाव के अंदर चेंज करना है। ठीक है, हर साल भाव बदलेगा, यानी पिछला साल जैसा कि मैंने बताया था, अगर याद हो तो अचल आधार की रीत का सूत्र और परंपरित आधार की रीत का सूत्र, उस अचल आधार के अंदर आधार वर्ष से हम भागाकार करेंगे। आधार वर्ष यानी फिक्स ईयर, कोई भी एक साल होगा वो फिक्स होगा, और उसी साल से हमें सारी कीमतों का भागाकार कर देना है। और परंपरित आधार की रीत, परंपरित आधार की रीत के अंदर अगाउनु वर्ष से हम भागाकार करेंगे। अगाउनु वर्ष यानी जो भी पिछला साल होगा, लास्ट ईयर, उसकी कीमत से हम भागाकार करेंगे। ठीक है, और तीसरे में हमको बोला गया है वर्ष 2009 અને 10, वर्ष 2009 અને 10 ना खांडना भावनी सरेराश ने आधारे इन दोनों साल का सरेराश निकालना है, 9 और 10 का। ठीक है, वर्ष 2009 અને 10 इन दोनों की कीमत का हमें सरेराश निकालना है। ठीक है, और उसी को हमारे क्या करना है कि उसी को हमारे आधार वर्ष लेना है। उसी कीमत की जो भाव हमको मिलेगा, जो कीमत हमको मिलेगी, उसी को हमारे आधार वर्ष लेना है, और उसी आधार वर्ष का यूज़ करके, इस्तेमाल करके हमें सूचकांक, खांड के भाव का सूचकांक निकालना है। अब हमको आधार वर्ष लेने के लिए बोला गया है, तो आधार वर्ष हमारे अचल आधार में ही आता है जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, आधार वर्ष हमारे अचल आधार में ही आता है। अगर अगाउनु वर्ष बोला होता, अगाउनु वर्ष के लिए तो वैसे परंपरित ही है, उसमें हर साल चेंज होगा तो उसमें वो बोलेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आधार वर्ष बोला है यानी आपको अचल आधार की रीत से ही सूचकांक ढूंढने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख दिया है टेबल बनाकर। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 पर दिख रहा होगा। मेरे हैंड राइटिंग थोड़े ख़राब है तो उसको इग्नोर करिएगा, और अगर कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो अपना फीडबैक ज़रूर लिखना कमेंट के अंदर। जो भी देख रहे हो, एक दो लोग, जो भी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, 1 या 2 कमेंट में ज़रूर से बताना। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अचल आधार की रीत। अचल आधार में मैंने बताया आधार वर्ष से हम भागाकार करते हैं, ये सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। अचल आधार के रीत से सूचकांक यानी चालू वर्ष, जो चालू वर्ष होगा, जिस साल का आप सूचकांक ढूंढ रहे हो वो साल, और भाग्य आधार वर्ष यानी फिक्स ईयर, जो हमको बोला गया, हमको सवाल में बोला गया था 2008 को आधार वर्ष लेना है। ठीक है, तो हम यानी इस कीमत से सभी कीमतों का भागाकार कर देंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में क्या कह रहा हूँ? जैसे कि ये 28 भाग्या 28 गुणिया 100, और वैसे ही 28.50 भाग्या, ये चालू वर्ष है, जिस साल का आप ढूंढ रहे हो वो आपका चालू वर्ष है, और भागाकार में आधार वर्ष यानी जो एक साल आपको फिक्स बोल दिया गया हो उसी साल का आपको सिर्फ सूचकांक ढूंढना है। 28.50 भाग्या 28 गुणिया 100, 29.50 भाग्या 28 गुणिया 100। ठीक है, आप देख सकते हो सिर्फ 2008 की जो कीमत हमको आधार वर्ष लेने के लिए बोली गई है, उसी कीमत को मैं सबसे भागाकार कर रहा हूँ, सारी कीमतों से भागाकार कर रहा हूँ। 30 भाग्या 28, ठीक है, तो अब ये हो चुका है। अब हम इसके आंसर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले 28 भाग्या 28, ये दोनों कट हो जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा 100। अब उसके बाद 28.50 भाग्या 28 गुणिया 100, 100, एक
ये हमारा अचल आधार की रीत पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरे नंबर पे हमको बोला गया है परम्परित आधार की रीत से हमारे सूचकांक ढूंढना है। ठीक है, परम्परित आधार की रीत से सूचकांक ढूंढना है, तब उस रीत से हम सूचकांक ढूंढेंगे। परम्परित में हमारा हर साल बदलेगा। ठीक है, और पहली जो कीमत है वही हमारी अगाऊ के वर्ष होगी, क्योंकि इसके पहले हमारे पास कोई कीमत नहीं है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट में कहूँ अगर तो परम्परित आधार में सबसे पहली जो कीमत है उसका जवाब हमेशा 100 ही लिखना है। ठीक है, परम्परित आधार की रीत में हमेशा जो पहली कीमत है उसका जवाब 100 ही लिखना है। अब उसके आगे 28.50 ये हमारा चालू वर्ष है। ठीक है, और अगाउन वर्ष यानी पिछला साल, तो पिछले साल की कीमत है 28 गुणिया 100। फिर यहाँ पर 29.50 ये हमारा चालू वर्ष है, और अगाउन वर्ष तो इसका पिछला साल है, पिछले साल की कीमत है 28.50 गुणिया 100। ठीक है, 30 चालू वर्ष है और पिछला साल है 29.50। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि मतलब चालू वर्ष जो है उसका भागाकार करना है पिछले साल की कीमत से। जो भी पिछले साल की कीमत हो, हर साल पिछले साल की कीमत चेंज होगी परम्परित आधार के अंदर। अब हमने परम्परित आधार की रीत से भी जो है इसको सोल्व कर लिया है। अब हमारा तीसरा और आखिरी हमको जो पूछा गया था, तीसरे में हमको बोला गया था वर्ष 2009 અને वर्ष 2010 खांडना भावनी सरेराशने आधारे। ठीक है, 9 और 10 की जो भाव है, 9 और 10 का भाव, उस भाव का हमारे सरेराश निकालना है। अब सरेराश निकालते मैंने सिखाया था पिछली वीडियो में, जैसा हमने ऊपर निकाला था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, दिख रहा होगा अगर, और इधर मैं लिख देता हूँ वर्ष 2009 અને 2010 ખાંડનો સરેરાશ ભાવ, ખાંડનો સરેરાશ भाव। ठीक है, और मैंने बताया था क्या करना है, 2009 की कीमत प्लस 2010 की कीमत भाग्या, हमको क्या करना है, भागाकार कितना करना है, तो जितनी कीमतों का आप सरवाड़ा करोगे उतनी ही कीमत से उतने ही नंबर से आपको भागाकार करना है। जैसे 9 और 10 दो कीमतों का सरवाड़ा करोगे तो भागाकार में 2 आएगा। ठीक है, तो 9 की कीमत है और 28.50 प्लस 10 की कीमत है 29.50 भाग्या 2, तो आपका एवरेज आ जाएगा, सरेराश कीमत आ जाएगी 29। ठीक है, अब इसी कीमत का यूज़ करके 29 जो लिखा हुआ है, इस 29 जो लिखा हुआ है इसी कीमत का यूज़ करके आपको खांड के भाव का सूचकांक निकालना है। ठीक है, तो 28 भाग्या 29 गुणिया 100, फिर 28.50 भाग्या 29 गुणिया 100, 29.50 भाग्या 29 गुणिया 100। ठीक है, आपको जब भी सरेराश निकालने का बोलेंगे 2 साल 3 साल जितने भी सालों का, तो आपको उसका क्या करना है, यहाँ पे सरेराश निकालना है और उसी सरेराश की कीमत को आपको आधार वर्ष लेना है। आधार वर्ष यानी आपको अचल आधार की रीत से ही करना है, तो वही एक कीमत को आपको सभी कीमत के भागाकार में रख देना है। ठीक है, और इसी के साथ हमारी जो ये दाखला है क्वेश्चन नंबर 2 सम नंबर 2 दूसरा दाखला वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो ज़रूर से बताना कमेंट के अंदर,
और आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो बाय बाय दोस्तों।